बिल्कुल विवेक, अभी शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिली है, काफी समय से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी और सुबह सुबह उनका निधन हुआ है। ये दुखद खबर एक के बाद एक हम देखें तो इस तरह की खबरें सामने आ रही है। विवेक, ये जानकारी मिल पाई है कि कब तक उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से घर पहुंचेगा और उनके चाहने वाले, उनके नजदीकी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे? और जसप्रीत, देखिए, इस पूरे मामले में अभी परिवार वाले ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। हालांकि जो उनके आसपास के जो दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि इनके पार्थिव शरीर को आज ही हॉस्पिटल से निकाला जाएगा और जहां उनका घर है मुंबई के सबर्बन इलाके में, वहां पर ले जाया जाएगा या फिर कोई प्राइवेट जगह पर इनको इनकी बॉडी को रखा जाएगा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होने की आशंका है और कोविड के नियमों को भी पालन करना है। इसलिए कोशिश की जाएगी कि जहां भी इनके अंतिम दर्शन रखे जाए एक बड़ा एरिया हो, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि आम जनता के साथ, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और इनके फैंस के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम हस्तियां वहां पर पहुंच सकती हैं। पॉलिटिशियन के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, वो भी पहुंच सकते हैं बीजेपी के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2014 में बीजेपी से इन्हें टिकट मिली थी वेस्ट बंगाल चुनाव लड़ने के लिए, तो बीजेपी के कई लोग भी इनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो यही कोशिश की जा रही है कि जब भी इनके पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से निकाला जाएगा तो एक बड़े ओपन स्पेस में रखा जाएगा, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड से रिलेटेड और पॉलिटिशियन, ये काफी लोग पहुंचेंगे इनके अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल विवेक, हमने कुछ दिन पहले लता मंगेशकर को खोया और अब बप्पी लहरी। अब बप्पी लहरी का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सुबह ही उनका निधन हुआ है और एक मशहूर गायक, इसके साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, अभिनेता और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। काफी सारे हुनर उनके अंदर थे, तमाम हुनर को समेटे हुए अब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। बिल्कुल ठीक है जसप्रीत, आपने देखिए अब एक बड़ा झटका है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लता मंगेशकर जी का निधन हो गया और अब बप्पी लहरी जैसे जो बड़े सिंगर हैं और बड़ा फेस थे बॉलीवुड को, उनका निधन हो गया है। और बप्पी लहरी अपने आप में बॉलीवुड में बड़ा चेहरा इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी और जिस तरीके से वो लगातार डिस्को गाने को लेकर काफी ज्यादा फेमस हुए थे, तो एक नया ट्रैक, नया स्टाइल बप्पी लहरी जी ने बॉलीवुड को दिया था जो अब तक लोग फॉलो करते आ रहे हैं। आपको बता जाएंगे बप्पी लहरी जी को काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। 1985 में उन्हें फिल्म फॉर अवार्ड मिला था और काफी 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो अपने आप में इनके अवार्ड भी काफी ज्यादा मिल चुके हैं और इनकी पॉलिटिकल करियर भी रहा है और बॉलीवुड में जितने नामी ग्रामी जो डिस्को को लेकर जो गाने होते हैं, जो बड़े मशहूर होते हैं, उनको लेकर काफी ज्यादा चर्चित होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बप्पी लहरी गानों के साथ जितने ज्यादा फेमस थे, अपने लुक को लेकर भी काफी ज्यादा फेमस थे। जब भी वो पब्लिक अपीयरेंस में आते थे या बाहर कहीं आते थे तो एक गोगल्स काले रंग का लगाते थे जो अपने आप में एक स्टाइल आइकॉन बन चुके थे बप्पी लहरी जी का। और साथ ही साथ जेवरात, सोने के जेवरात का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। जब भी वो गाने रिकॉर्ड करने जाते थे या फिर कोई बाहर निकलते थे तो पब्लिक के सामने जब भी आते थे तो अपने आप ने देखा होगा कि बहुत सारे सोने के जेवरात, चेन वो अपने गले में डाले रहते थे। एक अलग उनका ये सब शौक था जिसको बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन उनकी स्टाइल, उनके गाने का तरीका और उनके जो लुक है वो बप्पी लहरी जैसा और कोई नहीं कर सकता था। ये बॉलीवुड के जो जितने तमाम बड़े हस्ती हैं वो भी ये मानते हैं। बॉलीवुड से बप्पी लहरी जी का जाना एक बहुत बड़ा धक्का है, एक ऑरा खत्म हो गया है जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम जो लोग हैं ये कह रहे हैं। जसप्रीत, बिल्कुल विवेक, यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि बप्पी लहरी हमारे बीच में नहीं है। उनका सुबह सुबह निधन हुआ है। जिन लोगों ने अभी अभी टेलीविजन सेट ऑन किया है, न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हो गया। काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज ही उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। 27 नवंबर 1952 को उनका जन्म हुआ और महज 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके चाहने वालों के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि बप्पी लहरी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि बप्पी लहरी जिन्होंने 3 साल की उम्र से महज तबला उन्होंने सीखा और 17 साल से वो एक संगीतकार बनना चाहते थे। एमडी बर्मन के गानों को पसंद करते थे, उनको लगातार सुनते थे, रियाज करते थे और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। बप्पी लहरी जिन्होंने डिस्को को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया, 80 का दशक कहा जाएगा कि उनका दशक रहा। बेहतरीन गाने, साथ साथ वो प्रोड्यूसर भी थे, अभिनेता भी थे, क्योंकि कई जगह उन्होंने एक्टिंग भी की और
उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट बनाया। आप जो इस वक्त हम उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए गहनों से लदे हुए रहते थे। एक अलग ही उनका स्टाइल स्टेटमेंट था जिसको काफी लोगों ने फॉलो भी किया। अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं वो अभी मीडिया से दूर हैं क्योंकि यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। पश्चिम बंगाल से उनका नाता था, मुंबई आते हैं, पश्चिम बंगाल से एक अलग जगह बनाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक वो बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। विवेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, आप तो बॉलीवुड को कवर करते हैं, कई ऐसे मौके आए होंगे जब आपने बप्पी लहरी से मुलाकात की होगी। कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आप हमसे साझा करना चाहें इस वक्त? देखिए, जस्टिस बप्पी लहरी काफी ज्यादा फ्रेंडली नेचर के थे। वो उनके साथ जब भी कोई सवाल जवाब करते थे, किसी भी तरीके का सवाल पूछते वो कभी नाराज नहीं होते थे। हर सवाल का जवाब वो बहुत हंसते हुए दे देते थे। और जैसे मैंने बताया कि बप्पी लहरी अपने आप में एक अलग औरत, अलग पहचान थे बॉलीवुड में, तो सब लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। काफी ज्यादा मतलब हर किसी के साथ घुल मिल करना और हर किसी कोई नया चेहरा या कोई नया आदमी उनसे बातचीत करने की कोशिश करता था, तो उसके साथ भी इस तरीके से बात करते थे कि जैसे कि वो काफी दिनों से उन्हें जाते हैं। तो वो उनका जो नेचर था काफी ज्यादा बहुत जल्दी ही जेल हो जाते थे लोगों के साथ। उसकी वजह से उनके काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थे। बॉलीवुड में उनको काफी ज्यादा पहचान मिलती थी। पॉलिटिक्स में जिस मैंने कि छोटा सा करियर उनका पॉलिटिक्स में भी रहा है, उनमें भी उन्हें बड़ी पहचान मिली है। तो उनका जो जेल होने का नेचर था कि हर किसी को वो अपना बना लेते थे और जिस तरीके से वो बातचीत करते थे लोगों के सामने और अपने आप को प्रेजेंट करते थे, तो ऐसा लगता था कि उनकी जो दोस्ती उनकी बहुत पुरानी है और हर किसी से वो पर्सनली इन्वॉल्व होते थे। तो जिस तरीके का उनका नेचर था वो अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा था, सॉफ्ट था, हर किसी अच्छे तरीके से जेल हो जाते थे। बिल्कुल विवेक, जो खूबी आप उनकी बता रहे हैं और अभी भी हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और यही मुस्कुराहट लाखों लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ गई, वो हमारे बीच में नहीं है। 27 नवंबर 1952 को बप्पी लहरी का जन्म हुआ। 69 साल महज उनकी उम्र थी। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। उनके चाहने वाले लगातार दुआ कर रहे थे, लेकिन होने के आगे किसी की नहीं चलती है और बप्पी लहरी जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुबह सुबह ये दुखद और मनहूस खबर सामने आई है। आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा।